अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पैनल के एम्पेयर कम हो जाते हैं और सोलर पैनल की जो वायर्स होती हैं वो दोस्तों यहाँ से निकल जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अब इसकी वायर का आप देखें ये क्या हाल हुआ है। अब इस तरह से ये वायर जो है वो सारी निकल गई है और ये वाली वायर भी इस तरह से यानी कि लूज़ हो गई है, यानी कि जंक्शन बॉक्स में से ये वायर्स लूज़ हो जाती हैं और इसी के साथ साथ ये वायर बाहर आ जाती हैं। या फिर हमारी जो सोलर प्लेट है उसकी वायर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वायर बिल्कुल लूज़ नहीं है, सही लगी हुई हैं। और उसके बाद हमारे सोलर पैनल के जो हैं वो एम्पेयर कम हो गए हैं, यानी कि 5-6 महीने यूज़ करने के बाद सोलर पैनल के एम्पेयर कम हो गए हैं, वो पहले की तरह एम्पेयर नहीं रहे। तो उसका हम घर पर उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको बाहर से रिपेयर करवाएं तो आपसे जो मैकेनिक है वो 500-1000 रुपये चार्ज कर लेगा। अगर आप घर पर रिपेयर करना चाहें तो आपके पास एनालॉग मीटर नहीं है, मल्टी मीटर नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, यानी कि आपने पहले कभी इस सोलर प्लेट को रिपेयर किया ही नहीं, यानी कि आपने सिर्फ सोलर पैनल ख़रीदा है, ख़रीद कर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद आपके पास ये वाला मसला पेश आया कि आप कुछ अरसे के बाद इस तरह की नाकस जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी जो वायर्स होती हैं वो इस तरह से बाहर निकल जाती हैं या फिर उनके एम्पेयर कम हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, हम इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम इसको घर पर रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है एनालॉग मीटर वगैरह। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमें इस जंक्शन बॉक्स को खोलना है। उसको खोलने के लिए दोस्तों आपने इस किस्म का यानी कि इस तरह के एक फ्लैट पेचकस ले लेना है और इसके बाद ये जो दोस्तों इसके यहाँ पे ये लॉक हैं, इनसे आपने बस इसको निकालना है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये काफ़ी टाइम यानी कि धूप में यूज़ होने के बाद ये बिल्कुल ही दोस्तों हो जाते हैं, कड़क वगैरह सी प्लास्टिक हो जाती है। और फिर हम जब इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इसके ये वाले जो लॉक होते हैं ये यहाँ से टूट जाते हैं। आपने यहाँ पे पीछे हाथ ज़रूर रखना है और देखें इस तरह से आपने इसको ओपन करना है हाथ रख के, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये बिल्कुल लूज़ हुए पड़े हैं, ये देखें। और इसके साथ इस साइड से भी कर लेना ओपन, और एक साइड का तो दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं। और इस तरह से एक ऊपर से भी हमने इस लॉक को बाहर निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद दोस्तों अब हमारे पास आप देखें कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं और उसके साथ ये जो वायर्स हैं हमारी ये यहाँ से बिल्कुल ही बाहर आ गए हैं। ज़ाहिर सी बात अब हमें ये वायर दोबारा लगानी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ अब वायर्स तो हम दोस्तों दोबारा लगा लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास अगर एम्पेयर का जिस तरह से मसला है तो हम उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, डायोड को चेंज करेंगे। अब डायोड को चेंज क्यों करना है दोस्तों, क्या हम सारे डायोड चेंज करेंगे? ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ दोस्तों एक लाइन के डायोड चेंज कर लेने हैं। तो हम इसकी फ़र्स्ट वाली लाइन का डायोड चेंज कर लेंगे। आप चाहे इनमें से कोई भी लाइन कर सकते हैं, आप मिड वाली कर लें, लास्ट वाली कर लें, कोई भी कर लें। तो हम इसकी सिर्फ फर्स्ट वाली जो लाइन है उसके डायोड चेंज करेंगे। आप गिन लें पहले, 1 2 3 4 5, ये 5 है तो डायोड हमने चेंज करने। बाकी डायोड दोस्तों लगे रहें तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन एक लाइन के आपने सारे डायोड जो हैं वो दोस्तों चेंज कर लेने हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर नहीं है, कोई भी मीटर, तो अगर हम उससे नहीं तो हम उससे इनके जो डायोड हैं इनको लाजमी चेक कर लेते हैं। अगर ये ठीक थे तो हम इनको चेंज ना कर दें। तो अगर अभी इस वक्त हमारे पास जो एनालॉग या मल्टीमीटर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इन डायोड को हम चेंज कर लेंगे, सिंपल। अब ये 5000 डायोड दोस्तों कितने के आएंगे, इनका कौन सा नंबर है, सबसे पहले आपने इनका नंबर देख लेना है। नंबर देख लेने के बाद दोस्तों आपने मार्केट से जाके इनको परचेज़ कर देना है। मैं परचेज़ करके ले आया हूँ दोस्तों, आप देख लें इनका। मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, अगर आपको कैमरा दिखा सके तो। इसका जो नंबर है वो दोस्तों 10A10, ये इसका नंबर है जो इसमें लगा हुआ है। तो इसी के साथ के मैं ये डायोड जो कि ले आया हूँ, ठीक है दोस्तों, 5000। तो हमने सिंपल ये वाले डायोड यहाँ पर इंस्टॉल कर देने हैं, लगा लेने हैं। और उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमने इन वायर्स को ओपन करना है। अब वायर्स को किस तरह से ओपन करें कि मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका लॉक है, बाज़ औक़ात यहाँ पे चूड़ी होती है और बाज़ औक़ात यहाँ पे लॉक होता है। आपने सिंपल यहाँ से इसको इस तरह से करना है, ये ओपन हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से इस साइड से भी आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक ओपन हो गया। अब दोस्तों अब ये वायर क्या हमें दोबारा यही वायर छील के लगा देनी चाहिए? तो अब इसकी दोस्तों वायर की जो क्वालिटी है वो पहले चेक करें कि मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और खींचता हूँ, ये देखें, मतलब इतनी नाकिस ये वायर इसके अंदर यूज़ की गई थी, ये देखें। अब ये इस तरह से ये सारी वायर, ये वायर तो हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह ये वाली वायर आप देखें, यहाँ से मैंने जब इसको यानी कि छील के चेक किया तो ये ठीक है। तो ये तो दोस्तों ठीक हो गया, लेकिन हम अब इसको भी चेंज कर देंगे, ये भी हम नहीं लगाएंगे। तो ये देखें, ये भी इस तरह से बाहर आ रही है, यानी कि बिल्कुल ये नाकिस है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके ये जो डायोड है उनको चेंज करने के लिए हमने सिंपल इसके जो स्क्रू हैं इनको ओपन कर देना है।
हमने इसके ये तीनों स्क्रू दोस्तों ओपन कर देने हैं। मैं इनके स्क्रू ओपन करके फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों इनको ओपन कर देने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इनको हल्का सा बस उठाना है, आपने ज़्यादा नहीं उठाना, नहीं तो ये जो पतरी इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है जहाँ से यहाँ पर सोलर की जो करंट वगैरह इसमें आता है, तो वो दोस्तों यहाँ से डैमेज होगी, तो फिर वो आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाएगी। तो आपने इस तरह से डायोड लगा लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नंबर भी, आप इसका नंबर भी चेक कर लें। इसका नंबर भी दोस्तों देखो 10A10, इसका नंबर भी दोस्तों 10A10 है। ठीक है दोस्तों, सेम आपने यही लेना है। तो इस तरह से मैं जो इसके ऊपर वाले हैं वो सारे निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दूसरे जो नए डायोड लेकर आया हूँ वो मैं सिंपल यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा। अब ये वाला डायोड देखें, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब डायोड देखें, ये किस तरह से ये बिल्कुल ही क्रैक्स इसमें आ गए, यानी कि ये तो बिल्कुल ही ख़राब था। शायद इसी की वजह से इसके जो एम्पेयर्स थे वो डाउन हो गए थे। अब मैं आपको बता दूं, इन सारे डायोड जो इसमें लगे हुए हैं वो दोस्तों सारे वर्क नहीं करते। ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए कंपनी इसमें डाल देती है कि भाई ज़्यादा डायोड है, और हम समझते हैं कि भाई ज़्यादा डायोड है तो उसका मतलब ये अच्छा काम करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इसकी देखें, ये इसकी एक लाइन में जो डायोड होते हैं वही इसके जो होते हैं ओरिजिनल डायोड होते हैं, और वही डायोड ही हमें चेंज अगर आप कर दें तो इसमें क्या करेगा, इसमें जब हम लगाएंगे इसमें कनेक्ट होगा तो इसी से पूरा एंड तक जो है वो करंट पास करेगा। ये दोस्तों दरअसल इसमें जितना भी जो करंट वगैरह होता है जो हमारे सोलर पैनल से आता है वो उसको आपस में यानी कि कनेक्ट करते हैं और इसकी पोलैरिटी का काम करते हैं, रिवर्स करंट नहीं आने देते। अगर हम इस सोलर पैनल को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जब हमारा सोलर पैनल में से रोशनी वगैरह यानी कि जब हम बंद हो जाती है, जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो तब क्या होता है कि जो बैटरी का रिवर्स करंट है वो सोलर पैनल में ना जाए, तो उसकी वजह से ये डायोड लगाए होते हैं। बाकी दोस्तों इनका क्या मकसद है, वो मकसद वगैरह है, इसके अलावा अगर कोई मेन है तो वो दोस्तों जो भी है, लेकिन हमने सिंपल क्या करना है, जिस तरह से ये फिटिंग है उसी तरह से हमने लगा देना है। अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरह से हमने अपने ये जो डायोड हैं इनको इस तरह से मोड़ देना है, और उसके बाद हमने सिंपल इसके इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने यहाँ से काट देना है। तो मैं सिंपल यही करूँगा, इसका जो एक्स्ट्रा है उसको पार्ट को काट दूँगा इस तरह से, और इसका भी हम यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसको यहाँ पर हम फिट करके देखेंगे आया कि ये बिल्कुल ही ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ, अगर इसमें कोई भी आगे पीछे अगर इसको करना पड़ा तो वो हम दोस्तों कर लेंगे। ये देखें, ये दोस्तों बिल्कुल ही यहाँ पर फिट आ गया है। इसी तरह मैं बाकी डायोड भी लगा लेता हूँ और आपको फिर मैं बताता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने इसके सारे डायोड इस तरह से इस शेप में बना लिए हैं। अब मैं इनको लगाता हूँ। तो लगाने के लिए आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, जो इसकी दोस्तों लाइन वाली साइड है यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए। आप ये याद रख लें, बाकी जो डायोड है ये इसी सिम्बल जिस तरह से लगे हुए हैं सेम उसी तरह से आपने इसकी जो लाइन वाली साइड है वो उसको आपने उसी तरफ रखना है जिस तरफ ये पहले दूसरे डायोड लगे हुए हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस तरह से इस वाला डायोड को भी यहाँ पर फिट कर दूँगा। देखें कितनी इजीली फिट हो रहे हैं। तो ये सिंपल आपने बस इसी तरह से ये चीज़ याद रखनी है, और आपने उल्टा कोई भी डायोड नहीं लगाना। बंद करने से पहले इसको आपने लाजमी याद रख देखना है कि आपने आया कि जो डायोड लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगे हैं या नहीं। अगर सही नहीं लगे होंगे दोस्तों तो फिर आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, यानी कि आपका जो सोलर पैनल है वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपने पहले कभी इसको नहीं, ज़ाहिर सी बात है, रिपेयर किया ना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखें इनकी सबकी जो साइड है वो लाइन वाली साइड वो सबकी एक तरफ होनी चाहिए, इस तरफ जिस तरफ ये बाकी सारी लगी हुई, ये लग गई। अब दोस्तों ये आपने सिंपल करना है। ये दोस्तों मैंने ये 5 के 5 डायोड नए दोस्तों इस वजह से लगाए हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है, जिसकी वजह से हम चेक करते हैं। अगर अगर हम चेक कर लेते कि भाई ये सारे ठीक हैं तो हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ये नए लगा दिए ताकि हम अपनी सेफ्टी के लिए इनको नया लगा दिए। ये कितने क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे 9 रुपये का एक मिला है, यानी कि 5 जो हैं वो 45 यानी 45 रुपये के। तो दोस्तों ये 40 से 50 रुपये के आपके 5 आने हैं, तो आप ये सेफ्टी के लिए लगा लें। अगर आप एनालॉग मीटर खरीदें, ये तमाम चीज़ें, फिर एनालॉग मीटर को सीखें, तो ये तमाम चीज़ें आपको करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने इसको फॉलो कर लेना, इंशाल्लाह ताला आपकी जो सोलर पैनल का मसला है वो हल हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमने इसको करना है फिट। ठीक है दोस्तों, अब हमने सिंपल इसको करना है फिट। तो फिटिंग के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, बस इसके जो स्क्रू पहले जहाँ पर लगे हुए थे वहीं पर सेम पोजीशन पर हमने इसके स्क्रू जो हैं वो दोबारा लगा देने हैं।
और यहाँ पर हमने दोस्तों इसकी वायर लगानी है, तो वायर कैसे लगाएंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ, इसको निकालने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद ये दोस्तों यहाँ से दोस्तों वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंच की हुई थी, जो कि नहीं निकल रही। तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम इसकी जो तमाम हमने यहाँ पर इस कंपोनेंट्स को यहाँ पे रिमूव किया था, यानी कि इसकी जो पतरी हैं इनको हम यहाँ पे दोबारा फिट कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसकी जो सारे स्क्रू हैं वो दोस्तों दोबारा लगा देता हूँ। तो आपने इसके सारे स्क्रू जैसे पहले लगे हुए थे वैसे पहले की तरह आपने दोबारा लगा देने। तो ये मैं सारे स्क्रू इसको लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैंने इसके सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं। तो आपने दोस्तों इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि स्क्रू टाइट करते वक्त आपने एक चीज़ तो ये देखनी है कि इसके स्क्रू ज़्यादा टाइट नहीं कर देनी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, ये बीच में एक दो और तीन, ये तीनों जो इसके जहाँ पे स्क्रू टाइट होता था ये यहाँ से टूट चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बिल्कुल नाकिस हो जाती है। ये प्लास्टिक बिल्कुल हार्ड होती है, लोकल प्लास्टिक होती है। तो जब ये धूप में ज़्यादा देर पड़ी रहती है ये कड़क हो जाती है। तो जैसे हम स्क्रू लूज़ या टाइट करते हैं ये यहाँ से टूट जाती है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि दोस्तों एक चीज़ आपने स्क्रू टाइट करते हुए ध्यान रखना है, और दूसरा आपने इन डायोड को जब आप लगाएं तो ये बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, ये पतरियों के साथ टच होने चाहिए। इनमें किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए। आप उसको ज़्यादा मोड़ देंगे ना तो वो डायोड नीचे चला जाएगा, पतरी ऊपर रहेगी। तो ये इस चीज़ का आपने डायोड को थोड़ा सा इस ध्यान से रख के फिर पतरी फिट करनी है, जहाँ पे हो वो पतरी दोबारा खोल लें और उसको डायोड को थोड़ा सा उभार के, यानी कि थोड़ा सा ऊपर से उठा के उसको, उसका बैंड थोड़ा सा ऊपर उठा के और उसको इस तरह से लगा लें। वो मैं बता देता हूँ। बाजू का ये वाला बैंड है दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे है और पतरी इसके ऊपर है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह से ऊपर को कर देना है। ऊपर को करेंगे, जब इसको फिट करेंगे तो पतरी इसके साथ टच हो जाएगी। इन तमाम डायोड को पतरी टच करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी लगाते हैं वायर। अब मैं दोस्तों जो वायर लगानी है वो मैं इसकी दो वायर्स लेके आया हूँ। 6 mm की दोस्तों वायर लेके आया हूँ, 6 mm की। तो 6 mm की जो वायर है दोस्तों वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और वो हम यूज़ करेंगे। 6 mm की प्योर कॉपर की वायर है, ये आपने यूज़ करनी है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं ये दो कलर्स में लेके आया हूँ, एक ब्लैक और वाइट। अब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव। एक तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले इसका ये जो कवर होता है, जब आप ये जंक्शन बॉक्स का ऊपर कवर लगाएंगे तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको ये प्लस वाला साइन मेंशन नज़र आएगा। ये प्लस वाला साइन है, और यहाँ पे आप देखें ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे फिट होता है, आप यहाँ पे देख लें, क्योंकि ये उल्टा तो फिट होना नहीं है ऐसे। तो ये ऐसे ही फिट होना है। तो ये वाली साइड जो है दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये आपको याद है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप ये लाजमी याद रखें, जब इसको उल्टा करेंगे तो दाएं साइड पर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड पर नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने दोस्तों इसकी वायर यहाँ पे लगानी थी, यहाँ पे तो अब दोस्तों कोई स्पेस बची नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइट ऑन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब हमने सिंपल दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे कोई स्पेस तो बची नहीं है कि जहाँ पे अब हम ये लगाएं। तो हमने सिंपल क्या करना है, अब ये वायर जो है दोस्तों इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करके, अब ये जो हमारा स्क्रू है अब हम इसमें इसको लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पंच पहले से हो चुकी है। तो अब इसका स्क्रू थोड़ा सा यहाँ से मैं लूज़ करूँगा, और लूज़ कर लेने के बाद मैं ये जो वायर है ये इसमें इस तरह से लगा दूँगा। तो यहाँ से आपने सिंपल इस स्क्रू को टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना दोस्तों, फिर वो लूज़ हो जाएगा और फिर आपकी वायर जो लगनी थी उससे भी जाएगी। और दूसरी जो है उसको भी हम इसी तरह करते हैं, स्क्रू को लूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसके जो दोस्तों टर्मिनल हैं इनको हमने सिंपल यहाँ पर दोबारा से लगा देना है। इसके ऊपर ये जो कवर है ये लोग यहाँ पर प्रेस होने चाहिए, इस तरह से आपने इसको लगाना है। ये भी लग गया, और सेम इसी तरह से हमने इसको भी लगाना है। तो हम इसकी जो दूसरी कैप थी वो वायर को दोस्तों मैंने दोबारा थोड़ा सा टाइट कर दिया है।
तो बस अब हम क्या करेंगे, इसकी जो दूसरी वायर है इसको भी हम इसी तरह लगा देंगे। इसके ऊपर ये जो कवर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका ये जो कवर है इसको यहाँ पे। दोस्तों मुझे थोड़ा सा इसमें ना डाउट हो रहा था लूजिंग का, कि कहीं स्पार्किंग की वजह से ना ये वायर गर्म हो ना हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सोल्डर भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप भी इसको सोल्डर लाजमी कर दीजिएगा, अगर आप कर देंगे तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने इसको सोल्डर लाजमी कर देना, ताकि ये जो दोस्तों इसकी स्पार्किंग की वजह हो, ताकि ये यहाँ से वायर लूज़ ना हो। मैंने इसको इसकी जो टर्मिनल जहाँ पे ये फिक्स थी उसी के साथ इसको सोल्डर कर दिया, तो आपने इसको सोल्डर लाजमी कर लेना। अब मैं आपको ये टेस्ट करवा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ना इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देख लें मैंने, तो ये मेरा एक फ़ैन है, दस्ती फ़ैन, तो इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और आपको बता दूँ कि इसमें बलिनो मोटर है, जो कि तकरीबन बड़े जो कूलर होता है उसकी जो इसमें लगाई हुई है, इसलिए आपको इसकी स्पीड का सही तरह से अंदाज़ा नहीं हो रहा। अगर आप इस पर छोटी जो नॉर्मल साइज़ की मोटर होगी, फ़ैन होगी, वो चलाएंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अभी इसकी थोड़ी सी सफाई भी नहीं हुई, इस वजह से ये इस तरह से वर्क कर रही है।